ए पुत्र हटाते नहीं विकदे हो, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबड़ी विच बाजार कुड़े, देण मेरे दाता दी, ए देण मेरे दाता दी, नाए वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोली पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं कि तो जाके मंग लिया नी, सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। वाओ 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 वाओ, बहुत शुक्रिया हादिया। इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जोश जगा दे ट्यून इन किए हुए हैं। मैं हूं इमरान हसन और अरमला मेरे साथ हैं। आज सिलसिला तो मैच का ही है, PSL का ही है, लेकिन चूंकि आज 27 फरवरी है, चूंकि आज सरप्राइज डे है, तो हमने कहा कि आगाज मुख्तलिफ होना चाहिए। आज का दिन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मैच का टाकरा था, लेकिन आज ही के दिन कुछ टाकरा फिजा में भी हुआ था और फिजा के टाकरे को आज हम इस हवाले से भी याद करें कि जिस तरह से इमरान ने कहा सरप्राइज डे था और हमने आज बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज दिया। सो द टी वाज रियली फैंटास्टिक। और आज के दिन के हवाले से जिन लोगों को नहीं मालूम, आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने एक झूठे सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। बालाकोट में दरख्तों के ऊपर बॉम्ब गिराने की कोशिश की, जिसका जवाब पाकिस्तान ने प्लान करके, ये काम जो भारत ने किया था वो रात के अंधेरे में किया। आज के दिन पाकिस्तान ने प्लान करके भारत के अंदर मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया, पहले प्रेस टॉक की और भारत को आगाह किया कि अब हम आपको जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, और इसके जवाब में 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया। इसी ऑपरेशन के बीच में भारतीय फौज ने बुखलाहट में अपना ही एक MI-16 हेलीकॉप्टर भी मार गिराया, और हमने उनका एक पायलट अभिनंदन, जिनके हवाले से जो चाय है वो बड़ी मशहूर हुई, उनको हमने पकड़ा और फिर एक क्या कहना चाहिए, खैर सगाली के जेस्चर के तौर पर उनको अमन की राह हमवार करने के लिए पाकिस्तान ने वापस किया। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, जिसमें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट अमल में आया। बिल्कुल, और इस हवाले से आज हमने आपको बताया तो सही, लेकिन उसके साथ में गेस्ट से भी बात करेंगे। लेकिन मैच के हवाले से हम आपको बताते चले, कराची किंग्स का मैच हो रहा है और उसके साथ जी 196 का टारगेट दिया गया था, और अब देखते हैं कि क्या कराची वर्सेस मुल्तान। एग्जैक्टली, कराची वर्सेस मुल्तान, और 148 हो चुके हैं जी। 148 हो गए, 148 हो चुके हैं। फॉर 1 सिर्फ एक विकेट गिरी है। आज भी टारगेट 190 प्लस था, और मामला मुख्तलिफ नहीं है। 190 से ज्यादा रन बन रहे हैं, 200 होके नहीं दे रहा है, लेकिन टीमें मैच जीत नहीं पा रही हैं। और रिजवान ने एक बार फिर 50 कर दिया। सेम स्टोरी। ओह, सेम स्टोरी। सो देखते हैं क्या होता है। क्या हमने पहले मेहमानों का तारुफ करवाएंगे, और अभी हम जरा कल के मैच में भी बात करेंगे, जिसमें कोई कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ था। अभी इस पे बात हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिर्जा इकबाल बेग, और इसके साथ साथ स्टूडियोज में हमारे साथ हैं अयाज खान साहब, जाहिद मकसूद साहब, इमरान नजीर, सईदा हादिया हाशमी और राना नवीद हसन। इनकी शक्ल क्यों जैसी आ गई? क्यों? इन्होंने एकदम से ऐसे किया मुझे। आप सबका बहुत कुछ इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि आप सब ने मुझे टारगेट किया हुआ है। आज हम प्रोग्राम के आगाज मेरा साथ दीजिए। नहीं, देखिए मैं तो राजपूताना वाली हूं। राना साहब, मैंने गायकी में तो आज आपको टारगेट किया हुआ है, क्योंकि इतनी सुरीली हादिया आज आपके साथ है। तो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी। ये आज बहुत मजेदार होने वाला है सीन जनाब।
साहब, और सबसे पहले हम कराची चलते हैं और मिर्जा इकबाल बेग से पूछते हैं। मिर्जा साहब, कल के मैच पे जरा सी मैं बात करूंगी, फिर मैं कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान वाले मैच पे आती हूँ। कल किसी ने कहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा और हमने कहा था पेशावर ज़ल्मी जीतेगा, तो ये कुछ मुस्कुराहट आ रही है किसी के चेहरे पे, जरा बताइए। कर नहीं पाए हमने कहना चाहिए मिर्जा साहब, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। आज शायरी हो रहा है बस, प्लीज। बिल्कुल, कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत सारी गलतियां की और जिस तरीके से शेन रदरफर्ड ने आखिर में शर्मैन रदरफर्ड ने बैटिंग की और जिस तरीके से वहाब रियाज, वो बॉलिंग में तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा हदफ जो है वो चेस कर लेगी पेशावर ज़ल्मी की टीम। लेकिन देखें, शोएब मलिक, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तजुर्बाकार बैट्समैन का मिडिल ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है, और शोएब मलिक जब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, बड़े विकेटें जो है बैट्समैनों की जन्नत साबित हो रही है। बिल्कुल आइडियल कंडीशंस है बैट्समैनों के लिए। तो मैं समझता हूं कि आज के मैच में भी ये 8वां मैच होगा इमरान कि जब हदफ का ताक़ुब करते हुए कोई टीम जीतेगी, और कल कोयटा के साथ बहुत बुरा हुआ। कोयटा जो एक दफ़ा की चैंपियन टीम है, बड़ी डिसअपॉइंटेड थी कल। मैं तो स्टेडियम में मौजूद था, लेकिन मायूसी के बादल वहां छाए हुए हैं। हाय हाय हाय, बस वो कहते हैं ना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक गेंद मिस की, उन्होंने एक्चुअली गेंद स्लिप नहीं की, उन्होंने मैच स्लिप किया और स्किप किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिर्जा साहब। ओवर टू इमरान नज़ीर साहब, द चैंपियन स्ट्राइकर। इमरान, कल का मैच अनमला तो बहुत खुश इसलिए कि इन्होंने प्रेडिक्शन की थी, मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मुझे लगा कि कल कोयटा ने बड़ी बेस्ट एफर्ट दी और बड़ा दिल से खेले। ऑब्वियसली हर टीम दिल से खेलती है, लेकिन कोयटा वाज डेस्परेट फॉर अ विन, नहीं मिला। आपस की बात है, मुझे ना बैट्समैनों पे गुस्सा आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उन्होंने बड़े कम, वो कहते हैं ना, बड़े छोटे छोटे छक्के मारे हैं। जिस टाइप की बॉलिंग हो रही थी ना, इनको और दूर छक्के मारने चाहिए। बाउंड्रीज भी तो छोटी छोटी। देखिए इमरान, आप 200 रन डिफेंड कर रहे हैं और जिस टाइप की आप बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप 400 भी करेंगे तो इजीली रन चेज होगा, क्योंकि पिच आपको उतनी हेल्पफुल नहीं है। उसमें तो दो चीज़ें हैं, या तो आप स्लो बाउंसर करें, स्लो डिलीवरी, या फुल लेंथ यॉर्कर, ये दो चीज़ों ही बचत है। और एक चीज़ से देखा जाए तो इतने तो बड़े कोचेस बैठे हैं यार, अभी तक रनअप वो वाला सीन नहीं नज़र आ रहा हमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कोई यॉर्कर नहीं है, कोई लाइन लेंथ नहीं है, तो आप कैसे डिफेंड करेंगे यार? आप तो 200 क्या 400 भी करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। तो इमरान, तजर्बा है बॉलर्स का, तजर्बा। ये राणा साहब आपको अभी बताएं, कमेंट कर दे जरा इस पे। इमरान इस तरह होता है कि उन्होंने 196 और कुछ रन बनाए, लेकिन लेकिन इमरान की बात है कि जी यॉर्कर्स, बाउंसर्स या स्लो बॉल या मिक्सअप, जो मैं हमेशा बात करता हूं कि वेरिएशन के साथ बॉल करनी चाहिए, लेकिन ड्यू फैक्टर था रात को। लेकिन इतने कोचेस बैठे हुए हैं, कभी किसी को ये नहीं सजेस्ट करते कि अगर ड्यू पड़ती है तो क्रॉस द सीम पकड़ के बॉलिंग करनी चाहिए, ठीक है, जो कि वो हेल्पफुल होती है। आपके हाथ से बॉल कभी स्लिप नहीं होगा जब आप क्रॉस द सीम बॉल पकड़ के करेंगे, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में लीग्स खेला हूँ और मुझे इस चीज़ का तजर्बा है। अब मैं इस बात पे इसको चाहे क्रिटिसिज्म ले ले या चाहे पॉजिटिव माइंड से ले ले कि जितने भी कोचेस हमारे बाहर बैठे हुए हैं, जो हमारे पाकिस्तान के सारे हीरोज़ हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि किसी को बताना कैसे। सो टेक्निकली चीज़ ये है, अगर ड्यू पड़ती है वो आसानी से हम कह सकते हैं ड्यू पड़ रही है जी, हाथ से बॉल स्लिप हो रहा नहीं हो रहा। सो दिस इज़ नॉट रीज़न ये है कि उसको बताएं कि अगर ड्यू पड़ती है, बॉल स्लिप हो रहा है तो क्रॉस द सीम पकड़ के बॉल करें। अच्छा, ये मसला सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स का, डेल स्टेन का हाल देखा था कल आपने? सर वही तो कह रहा हूँ कि सबको एक्सपीरियंस, मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा सरफराज डेल स्टेन को तो डांट भी नहीं सकते जैसे डांटते हैं। हाँ जी, डांटने की बात पे मैं बात करूंगा कि कोई दुनिया का कैप्टन जो है वो अपने, जब इस स्टैंडर्ड पे क्रिकेट हो रही होगी तो आप किसी को इस तरह डांट नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है हाई लेवल का। अगर आप किसी को तशद्दुद करते हैं या उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते तो वो और बुरी बॉलिंग करते। जैसे शनवारी हैं, उनको वो बॉल कह रहे थे इधर करो, वो उधर कर रहा था, दूर ना जाएं। वहाब रियाज ने दुनिया की सारी क्रिकेट खेली हुई, अभी तक उसको ये नहीं पता कि मैं कवर पे पीछे फील्डर लेके बॉल कहाँ फेंक रहा हूँ। उसने भी वेवर्ड बॉलिंग की, एक्स्ट्रास बहुत दिए। सो बहुत सारा काम होने वाला है। मिर्जा साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि जी पैराडाइज है, बैटिंग पैराडाइज विकेट्स, लेकिन उसके ऊपर बॉलर ने बॉलिंग नहीं करनी। बॉलर ने भी तो प्रेजेंस दिखाई। अयाज साहब, ये कल वाला मामला जिससे से कह रहे थे कि इतना अच्छा खेल के भी उसको डिफेंड नहीं कर पाए, और वही बात के सरफराज की बात मानने को कोई तैयार नहीं था और वो प्रेशर नजर भी आया। नहीं, सरफराज की बात ना मानने वाली कोई बात नहीं है। एक तो मैं ये कहूँगा कि बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट था कल वाला, जो वाकई जब तक टारगेट चेज नहीं हो गया वो कोई पता नहीं था कौन जीतेगा।
वहाब रियाज ने अपने जो वहाब रियाज का लास्ट ओवर था और इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर था उसमें 19 रन दिए थे, फिर डेल स्टेन को 20 मारे और एक छक्का तो मुझे समझ ही नहीं आई वहाब ने कहां से उठा के 6 मार दिया, और वो जो कह रहे हैं ना लंबा छक्का लाठी चार्ज, वो मुझे याद आया कि शायद मैं इमरान नजीर को देख रहा हूं। Seriously, ये बात सच है कि 8 बॉलों पे 20 रन ये इस किए, तरह लेकिन के 6 8 बॉलों पे 20 रन किए वहाब रियाज ने, लेकिन 2 50 भी बनाई है बॉलिंग में, ये याद रखिए। नहीं वो मैं वो बात कर रहा हूँ ना कि 19 दे के फिर 20 बना भी लिए ना। और डेल स्टेन जो है ना वो वैसे ही यॉर्कर के खिलाफ है, आपको पता है डेल स्टेन वो कहते हैं कि यॉर्कर क्या बकवास होती है, मैं लेंथ बॉल से ही आउट करूंगा, और बड़ा अच्छा किया उससे पहले उन्होंने। अब कल सरफराज की कप्तानी भी बहुत अच्छी थी, बॉलिंग चेंजेस भी बहुत अच्छी की, लेकिन जब लक साथ नहीं दे रही होती, और फिर आखिर में देखे ना जब वो आउट हुए हैं सरफराज, साथ ही आजम खान आउट हो गए, इनको कम से कम 220 स्कोर करना चाहिए। 200 आज भी यही हुआ है मुल्तान के साथ। ऐसा लगता है कि बॉलर्स की तो लक साथ नहीं दे रही, टीम्स की तो लक साथ नहीं दे रही होती और बॉलर्स का लक साथ नहीं दे रहा होता, ऐसे जैसे वो बिल्कुल बेबस नजर आते हैं एंड पे। हादिया, आपको कुछ समझ आ रहा है क्या बातें हो रही है? थोड़ी बहुत। ठीक हो गया साहब, कल के मैच के हवाले से छोटा सा नारा मुझे लगता है कि अभी तक पिच पे किसी ने जादू किया हुआ है, क्योंकि बड़ी कोशिश के बावजूद 200 से ऊपर नहीं जा रहा, ये शायद भाई का सही कहा, 200 से ऊपर नहीं जा रहा। आज देखें जब रिजवान खेल रहे थे अभी मैच जो जारी है, तो लगता था कि 10 ओवर्स में तो उन्होंने 100 क्रॉस कर लिया, आज 200 से ऊपर जाएगा, लेकिन एंड पे बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और स्कोर फिर वो मेरा सवाल छीन लिया आपने। मेरा अगला सवाल तो ये कि इतना अच्छा जाते हैं 200 से ऊपर क्यों नहीं जाते? तो जैसा वहाब रियाज की बातें हो रही हैं, तो वहाब रियाज ने पहले जो है रन बहुत दिए हैं, बाद में जीत में भी अहम किरदार अदा किया वहाब ने, और मैं इस सेंस में लेता हूं क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जीत गई, उनका मोराल अप हो गया। आज दूसरा मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक कोई मैच हारी नहीं है, दोनों जीत चुकी है, अच्छा मैच वो मजीद अच्छा मैच होगा, मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा मैच होगा जो नेक्स्ट मैच तो कल होगा लाहौर और कराची का। लाहौर और बहुत इंतजार है उस मैच का। उस मैच में बात होगी, लेकिन अब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और हादिया तो है ही, हादिया से हम कुछ सुनेंगे भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जोश जगा दे। होश उड़ा दे, जोश बुला दे, जीत कलम। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। और मैच हुआ खत्म, कराची किंग्स ने समेटी एक और फतह मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ। बिल्कुल, और इस मैच के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब से। मिर्जा साहब, मैच जीत गया कराची। बिल्कुल अरमला, आप देखेंगे वही एक ट्रेंड चल निकला है कि 8वां मैच है और 190 से अबव टारगेट भी टीमें अचीव कर रही हैं, और वही हुआ कि जिसका हम पहले से जिक्र कर रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीतती है मुखालिफ टीम को पहले खिलाती है, हदफ का ताक़ुब करती है और जीत जाती है। मैं समझता हूं कि बाबर आजम के 90 रन की इनिंग्स ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। हम ये समझ रहे थे पिछले मैच में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन आज उनका 150 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन असल में जो ट्रेंड सेट किया वो जो क्लार्क ने सेट किया कि जो क्लार्क ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। और अब पॉइंट टेबल पर आप देखेंगे कराची सबके 4-4 पॉइंट्स हैं, और मुल्तान सुल्तान जो लास्ट ईयर की एक बड़ी मजबूत टीम बनकर उभरी थी मुल्तान में, जिसने मैचेस जीते थे, आज वो अपना तीसरा मैच हारी है। मैं फिर यही कहूंगा कि टीम का कॉम्बिनेशन, और अयाज साहब इत्तेफाक करेंगे जाहिद साहब कि जब आप टीम बनाते हैं तो कप्तान का इनपुट बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल समय पर आपने रिजवान को कप्तान बनाया, उनका इनपुट नहीं था और टीम मुसलसल आपका ये टेक मुसलसल है, और अब तो सच भी साबित हो रहा है। मिर्जा साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स भी हैं। राणा साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वी हैव जस्ट 2 मिनट्स। मैं चाहता हूं सम अप करें जरा इसको। मैच आपने देखा, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, अच्छे रन से बोर्ड के ऊपर, लेकिन हो गए ना। बाबर आजम बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेले, और मैं क्रेडिट देता हूं उनको कि ये सही है। मिर्जा साहब ने जो बात की है कि पिछले मैच में उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था, लेकिन इस मैच में बहुत जबरदस्त खेले, और मेरे ख्याल 2-3 ओवर। बिल्कुल देखिए, जो 200 रन है अब वो तो डिफेंड करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर ओवरऑल सबकी 6 टीमों की बॉलिंग देखें तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नजर नहीं आ रही है जो बोल रहे यॉर्कर डिफेंड करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोचेस को आई थिंक मेरे में देखना चाहिए, और आई थिंक मेरा अब तो मेरा 250-300 ही करे तभी जाके। तो आप कह रहे हैं कि अब 200 से ऊपर की गेम चलेगी है। अयाज साहब, जाहिद साहब, वन लाइनर इस वक्त जो है ना, ये इशू नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये है कि ये ट्रेंड चेंज कब होगा, पहले बैटिंग तो दें कि टॉस की बात सबसे पहले मैंने की थी कि जो टॉस सब इस पर मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक लेंगे, हादिया से गाने सुनने भाई, हादिया को तो हम भूल ही नहीं सकते। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक टू जोश जगा दे। पीएसएल की खुसूसी ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज पे जारी है। जब पहली इनिंग होती है किसी भी मैच की जोश जागता है, लेकिन जो ही चेस होता है 190 प्लस तो जोश सो जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, एक तरफ 200 नहीं हो रहे और दूसरी तरफ 195-96 डिफेंड नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट PSL 6 इज ऑल अबाउट। देखते आगे क्या होता है। अच्छा पॉइंट किया, 200 वाला जादू हो गया। 200 वाला जादू हो गया। पिच चेक करनी पड़ेगी, कहीं से कोई जादू टोना तो नहीं चल रहा। खैर, ऑन अ लाइटर नोट ये बात है, हमारे साथ द चैंपियन गर्ल हादिया हाशमी मौजूद है। सैयदा हादिया हाशमी, आप इनको जानते हैं, शी इज एन अमेजिंग सिंगर, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहां जहां लोग उर्दू गाना समझते हैं, क्रॉस द बॉर्डर इनफैक्ट इन पर्टिकुलर, जबरदस्त इनकी फैन फॉलोइंग है। हादिया, एक तो ये बताओ कि आप घर पे क्रिकेट खेलती हो? मेरे कजन्स खेलते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत खेलती और कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? ये वैसे पूरे PSL को लगता है हाँ, ये पाकिस्तान को। इसीलिए इन्होंने अभी स्पेशली हमें यहाँ पे एक्सप्रेस के ऊपर जोश जगा दे वर्जन जो है ग्रूव का, ग्रूव मेरा का, वो हमारे लिए हादिया ने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो आपको वो लाइव जरा सुनाते हैं। हादिया इज गोना परफॉर्म ग्रूव मेरा लाइव फॉर अस। सो हादिया, ग्रूव तुम्हारा। अज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते, अज साडे मूड दी टोर कुछ और है, लोग सारे कर बैठे फेर भी ता शोर है, चम चम बत्तियां ने गेम है चक दी, आई एम रेडी ते आई एम शोर वे शोर वे शोर वे, अज वेखेगा करोड़े ओ, अज वेखेगा करोड़े ओ, अज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते, वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव मेरा ग्रूव मेरा ग्रूव मेरा ग्रूव मेरा। हादिया हाशमी फॉर यू। हादिया बहुत अमेजिंग, शी इज अमेजिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, हादिया की आवाज़ इतनी अच्छी है, और हम हमेशा कहते हैं जब भी सुनते हैं कि शायद हादिया को भी इस बात की रियलाइजेशन नहीं है कि अभी तक कि वो कितनी खूबसूरत आवाज़ की। बिल्कुल, और अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता कि राना साहब की आवाज़ कितनी प्यारी है। बहुत कम गाया इन्होंने, ऑफ एयर ज़्यादा गाते हैं, ऑन एयर कम गाते हैं। ड्यूट होना चाहिए, डुएट होना चाहिए। हमारे पास एक प्रोफाइल है, वो चला के देखिए इतनी अच्छी आवाज माशाल्लाह। सर जी, आपने मुझे एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट बिठाया और आपने मेरे से गाने सुने, लेकिन हम सुपर गर्ल के साथ गाना ना, ये हमारी स्टार है आने वाले टाइम। हमारे पास एक प्रोफाइल है, हम वो दिखा देते हैं। वापस आते हैं, आपको जरा आपके दोस्त कामरान अकमल की प्रोफाइल दिखाते हैं, उनकी लाइफ हाउ ही स्टार्टेड। आपको ऐसे पता तो होगा, लेकिन हम जरा देखने वालों को। आज चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच भी होने वाला है, तो उस हवाले से कामरान अकमल की हमारे पास एक प्रोफाइल है, आपको वो दिखाते हैं। कामरान चौथी क्लास में पढ़ता था जिस वक्त मॉडल कॉलोनी में हम रहते थे गुलबर्ग में। पढ़ाई में ऐसे ही सोच थे, घर में बहुत सीधा साधा बच्चा था। मैं अक्सर इनके हेडमास्टर को जाके पता करता था कि भी कामरान कैसा पढ़ाई में जा रहा है। उसने कहा एक लड़का ये बैठा है, एक मैं बैठा हूँ, बाकी सारे लड़के लेके वो ग्राउंड में पहुँचा हुआ। और ये स्क्रीन पर देखता था ना प्लेयरों को, तो ये कहता था अबू मैंने भी आना है स्क्रीन पे। हम करते थे वेल्डिंग का काम मॉडल कॉलोनी में। जब ये पैन के काम मेरे साथ करवाता था ना काम, तो अभी तक वो कपड़े पड़े हुए हैं वहीं पे। Are you all my personal dreams? मुझे शौक बिल्कुल नहीं था काम करने का, मुझे बस शौक यही था क्रिकेट खेल लूँ या मैं पतंगबाजी करूँ। मैं अपने भाइयों के साथ काम करवा रहा था, हमारा वेल्डिंग का काम था, तो मोहल्ले के बच्चे सब जा रहे थे ट्रायल देने LCC ग्राउंड में। पेप्सी अंडर 15 अंडर 16 के ट्रायल हो रहे थे। घर से कोई चीज़ लेने गया था, भाई ने भेजा था, तो मैं वहीं से फिर मोहल्ले की टीम से किसी से ग्लव्स ले रहा हूँ, किसी से बैट ले रहा हूँ, किसी से बैग लिया मैंने। फिर एक वो आप कह सकते हैं कि बोरी टाइप आटे की या तोड़ा आटे का होता है, उसमें सामान डाला, तो उस ट्रायल देने चला गया था, तो वहाँ जाके सिलेक्ट हुआ। इरफान भाई है, उसने काम किया, ओवर टाइम लगा के मेरी क्रिकेट की चीज़ें पूरी करता रहा। तो सब भाइयों ने, फैमिली ने बड़ी सपोर्ट की है। ये 94 में इमरान खान ने किया था प्रोग्राम ये बच्चों को बूस्ट अप करने का, तो वहाँ पे ट्रायल हुए LCCA में, तो वहाँ ये गया, तो वहाँ ये पहला लड़का था जो सिलेक्ट हुआ था। 5-6 हज़ार बच्चे आए हुए थे। इमरान खान ने एक बात कही थी मुझे कि यार इस बच्चे को ज़ाया ना करना, एक दिन ये पाकिस्तानी टीम में आएगा। मुश्किल टाइम था, लेकिन ये जब वो साथ होते थे तो टाइम अच्छा गुजरता था। और एक
मोटिवेशन होती थी मेरे लिए मेरे वालिद साहब। बात यह है कि इनकी वालदा जो है ना, ये मैच खेलते थे, इनकी वालदा कुरान पाक खोल के बैठ जाती थी। उन्होंने बहुत मेहनत की इसको, इस मुकाम तक पहुँचा के वो चली गई दुनिया से। लेकिन आज भी ये वालदा की कब्र पे हफ्ते में 3 दफ़ा जाता है। घर में जब आता है ना, जब उसकी वालदा जिंदा थी, पहले आके उसने उसको दबाना, उसकी खिदमत करनी, फिर उसके पाँव में ही सो जाना। मुझे भी दबाता है, मैं कहता हूँ यार ना दबाया कर, कहते नहीं अबू जी अब मान ही रही आपको तो हमने दबाना ही दबाना है। 2-3 मैचेस ऐसे हैं जो मैं कभी नहीं भुला सकता। T20 वर्ल्ड कप जो हम लोग इंग्लैंड में 2009 में जीते हैं यूनुस भाई की कैप्टनसी में, वो बहुत बड़ी खुशी है। वो ऐसा वाक़या वो सारी ज़िंदगी नहीं हम भूल सकते। जब ये सिलेक्ट हुआ 2003 में, तो उस वक्त मुझे पता चल गया था कि इसने साउथ अफ्रीका जाना है। तो मैंने इसे कहा यार अपनी पेंटें पुंटें वगैरह धो लो, अपना तैयार कर लो, शायद तुम्हें ले ही जाएं। तो ये कहने लगा जी अबू जी राशिद लतीफ़ और मोइन खां के होते हुए हमें कौन लेके जाएगा। वो जब साउथ अफ्रीका गया ना टूर पे, उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं की, कि इंसान ख़ुद मेहनत करे, बाकी फ़ैसले अल्लाह ताला पे सोचने चाहिए। वेरी इमोशनल। आपने देखा कि किस तरीके से कामरान की ज़िंदगी के बारे में, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर कामयाबी के पीछे एक ऐसी ही कहानी होती है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब चूँकि हमारे साथ हैं तो ज़रा उनकी प्रेजेंस से फ़ायदा उठाया। मिर्ज़ा पैकेज आपने देखा, प्रोफाइल आपने दिखाई इस वक्त कामरान अकमल की, और काफ़ी इमोशनल मनाजिर भी इसके अंदर थे। आप क्या कहेंगे कामरान के करियर को लेकर और अकमल ब्रदर्स के करियर को लेकर? देखिए, कामरान अकमल के वालिद मोहम्मद अकमल सिद्दीकी सारी कहानी बता रहे थे। वेल्डिंग का काम करते थे और किस तरीके से कामरान अकमल आया। 2003 में जो जिम्बाब्वे का दौरा था, वहाँ राशिद लतीफ़ एक मैच में अनफिट हो गया और उसको मौका मिला और इसने परफॉर्म किया। लेकिन एक और जो ख़ास बात है कामरान अकमल के हवाले से वो ये है कि 1996 का अंडर 15 वर्ल्ड कप तो खेला ये, लेकिन 1997 में जब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में वनडे मैच हुआ जिसमें इजाज अहमद ने सेंचुरी स्कोर की, तो कामरान अकमल बॉल पिकर था उस मैच में, और इनके कज़न बाबर आजम भी बाद में बॉल पिकर बने। लेकिन बड़ी जिद्दोजहद और इन भाइयों की जिस तरह से वो कहानी अपनी बताता है, मुझे तो पता है कि ये इसके पास बल्ले खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लोगों के क्रिकेट बैट बनाकर और फिर जो पैसे मिलते थे उससे लाता था। तो यकीनन ये एक बड़े एजाज की बात है और उसकी मदर वाकई में उनको क्रेडिट जाता है। हैट्स ऑफ टू हर। चलें, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे जी, हमारी दुआएं हैं। नो डाउट हर प्लेयर के पीछे एक कहानी होती है और जिस तरह से कुछ इमोशनल मोमेंट्स होते हैं इमरान, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि देखो हम सब एक्चुअली कामरान हम एक ही बैच के हैं और हम एक साथ जो अंडर 15 की बात कर रहे थे, मैं भी उसी में पहली दफ़ा सेलेक्ट हुआ। और ये ऑनेस्टली मैं ये सारा क्रेडिट इनके वालिद साहब को देता हूँ कि उनकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, बहुत जगह पे। अच्छा, कामी की डेडिकेशन के बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा मेहनती है, फोकस्ड है, या गेम को कैसे लेता है? जब मेहनत आप नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं पालेंगे। बीइंग ए मुस्लिम एक तो सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, और हम अगर सोचते हैं कि यार मेहनत के बाद अगर फल नहीं मिलता तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, क्रिटिकल क्वेश्चन भी कर लूँ, लगे आता हूँ। जितना हमें मेच्योर कामरान अकमल लगा है अपने करियर के बीच में, सीरियसली उसने लिया, ठीक है उतार चढ़ाव आते हैं। उमर अकमल का हर दूसरे दिन एक स्कैंडल आया और उसने एक्चुअली इस अकमल लेगेसी को थोड़ा खराब किया। लेट मी से दैट, आप उससे एग्री करेंगे? और देखा जाए तो इनके घर के जितने भी, अगर मैं तीनों की बात करूँ, कामरान या उमर या अदनान अकमल, तीनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर। मतलब कि क्रिकेट का तो कोई वो कहते हैं ना कहीं भी शक ही नहीं है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर नहीं है। लेकिन कामरान अकमल ने जिस तरह अपनी मेहनत करके क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली और जिस दिल के साथ वो खेली, देखो उमर अकमल का वो आया एक ऐसे टाइम पे है, उसके बाद होता है कि बहुत सारे लड़के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो संभाल नहीं पाते अपने आप को। और यही उम्र का भी यही कहूँगा कि इवन के अभी भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे मिडल ऑर्डर हैं जो उनकी तरह खेलते हैं। उसके पास सारे शॉट्स हैं, जिस तरह का वो क्रिकेटर है, लेकिन उसने अपने आप पे उस तरह की मेहनत नहीं की। कामरान अकमल ने जिस तरह की मेहनत की और जिस तरह उसने ग्राउंड में जाके परफॉर्मेंसेस दी, वो मेहनत का पाला है। तो ये थोड़ा वो कहते हैं ना ऑफ ट्रैक उमर अकमल रहा है, जिसकी
वजह से वो बहुत पीछे चला गया। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर वो भी इसी तरह मेहनत करता तो शायद वो इससे बड़ा बैट्समैन बन सकता है। राना साहब इसी हवाले से, क्योंकि कामरान अकमल की प्रोफाइल तो हमने देखी, नो डाउट जिस तरह से भी लेगेसी की बात कर रहे थे, कुछ अप्स एंड डाउन्स की वजह से वो तीनों भाइयों का एक वो रहा अप एंड डाउन सिचुएशन। आई थिंक कि कामरान को अभी इसने बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया है, क्योंकि हमारे साथ क्रिकेट खेली है उसने। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनती है, इसने कभी गिव अप नहीं किया। क्योंकि वापडा में भी खेला, नेशनल बैंक में भी इसके साथ खेलता रहा है, तो मैंने उसको देखा है कि वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर रहा होता था, कीपिंग, बैटिंग, कभी कुछ, मतलब वो लगे रहता उसको क्रिकेट का डेडिकेटेड। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आज, और उसके माँ बाप ने, उसके वाले साहब ने बहुत मेहनत की। मुझे याद है कि उसको बाइक के ऊपर बिठा के ग्राउंड में लेके आना और फिर उनका मैच देखना, तो क्रेडिट गोज टू उनके वालिदैन को जाना। बैठाना एक और बात है, लाहौर तक रहना, देखिए फैसलाबाद तक हमें याद है, फैसलाबाद भी मैच हुआ फर्स्ट क्लास का, वहाँ पे लेके गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जाहिद साहब, चूंकि यू बीन अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, आपने स्पोर्ट्स को बहुत अरसे तक और अब भी ओबियसली सीनियर लेवल के ऊपर आप कवर कर रहे हैं, आप इस हवाले से क्या अपने ख्यालात के साथ? इमरान देखें, ये 7 भाई हैं कामरान अकमल, और इनमें से आधे की मैं शादियाँ अटेंड कर चुका हूँ। माहौल थोड़ा सा ज़रा सोगवार हो गया क्योंकि उनकी वालदा का टच था। मैं इंटरेस्टिंग छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। कामरान अकमल की शादी थी, कामरान ने, इसके वाले साहब ने, सभी ने बुलाया मुझे और हमारे जो रिपोर्टर साथी हैं यूसुफ अंजम साहब। हुसैन चौक के पास एक ग्राउंड है, ये वो ज़माना है जब बारातें बहुत लेट आती थी। हम भी वहाँ से अपने, तब मैं रोज़नामा एक्सप्रेस में होता था, हमारा चैनल नहीं आया था। हम रात को पहुंच गए उधर 12 बजे, हम 2 बजे तक बैठे रहे, कोई बारात आई 2 या 2:30 बजे के करीब, और बिन बुलाए मेहमान तब बहुत आते थे स्टार क्रिकेटर की अगर शादी हो, तो जो प्लेटें हमने पकड़ी थी हमारे हाथ में रह गई, हमें खाना भी नहीं मिला हम इनको भी नहीं मिले। अगले दिन कामरान का फ़ोन आ गया, आपने अच्छा नहीं किया, आप हमारी शादी पे नहीं आए, क्योंकि हम मिले नहीं थे उनको। तो हमने कहा चलें वलीमे पे आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी कल वलीमा लाजमी आना है 12 बजे। 12 बजे हम पहुँचे थे, एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, सभी जानते हैं मोहम्मद इलियास साहब को। उनको मैंने वाक़या सुनाया कि हमारे साथ कल ऐसा हुआ। वो पीछे गया जहाँ देगें पक रही थी, वहाँ जाकर हमें भी बुला लिया यूसुफ को, तीनों ने वहाँ बैठ के खाना खाया। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो उसको रोटी ना मिली जो पहले पहुंचा। आप क्या कहेंगे कामरान अकमल के हवाले से? अच्छा, कामरान, ये 3 भाइयों से तो मेरी रही है बहुत, कामरान से सबसे ज़्यादा रही है। मुझे लास्ट याद है, एक दफ़ा ये अफगानिस्तान से खेल के आ रहे थे कामरान और वो भट्ट साहब, हमारे नहीं, सलमान भट्ट। तो सलमान भट्ट से कभी थी नहीं, तो कामरान बड़े प्यार से मिला और उसके बाद सलमान भट्ट कहता है ये कौन है, कहता तू यार सब नहीं जानता, वो यार तानू इन्नी सपोर्ट दी है इन्होंने जो जुएज फड़ गए सो तो मुझे वो याद है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत मैं समझता हूँ कि वालिद बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, नो डाउट, लेकिन जो माँ का एक कैरेक्टर है, उसकी जो दुआएं हैं, उसके बगैर कोई बंदा दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। और ये इन भाइयों को माँ की दुआओं की वजह से, वालिद साहब का क्रेडिट अपनी जगह है, लेकिन माँ का एक जो दुआ है ना, वो अल्टीमेट है, मैं समझता हूँ। बस आज माँ की दुआओं की बहुत ज़्यादा सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कामरान के बारे में, जो आपने कहा कि जी कामरान और उम्र में या बाकी जो फ़र्क क्या है। कामरान अकमल गरीब बाप का बेटा था या है, अब नहीं, अब तो गरीब नहीं है, और उमर अकमल अमीर बाप का बेटा है। अमीर बाप का या अमीर भाई का भाई था, तो इस वजह से वो उसको वैसे ले नहीं सका। और भी बहुत कुछ है इसमें, इमोशनल एलिमेंट भी है, पीएसएल का वो सारा रंग या क्रिकेट का वो सारा रंग जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। आई होप कि आप अच्छा टाइम हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। अभी एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद टॉस भी है, टॉस भी बताना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जोश जगा दे। मैदान में जी जान से उड़ा दे, जोश बुला दे, जीत का लम्हा। जोश जगा दे में एक बार फिर से खुशामदीद। टॉस होने वाला है, टॉस होने वाला है, लेकिन अभी टॉस से पहले हमारे पास आज का जो मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा बिटवीन इस्लामाबाद एंड पेशावर, ज़ल्मी वर्सेस यूनाइटेड। उसके हवाले से आपको बताएं, जो स्टैट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद 2 खेला है, 2 ही जीता है, 4 पॉइंट। ज़ल्मी 3 जीता है, 1 हारा है, 4 पॉइंट्स। सो आज का मैच बड़ा डिसाइडिंग हो सकता है पॉइंट्स टेबल को लेकर के, कौन सी टीम इस वक्त बेहतर जाती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मिर्जा इकबाल बेग साहब से कुछ प्लेयर्स टू वॉच पे डिस्कस कर लेते हैं। आज भी कुछ ऐसे चेहरे हैं हमारे पास जिनको हमने देखना होगा, और ये पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने है। सो आज के मैच की अगर प्लेयर्स टू वॉच इन बैट्समैन हम बात करते हैं, सबसे पहले आसिफ अली, यूनाइटेड से ताल्लुक है, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी यकीनी तौर पर यूनाइटेड को। इफ्तिखार अहमद फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड, played 28 matches, 279, 15.5 का एवरेज और 111.6 स्ट्राइक रेट। हैदर अली पेशावर ज़ल्मी 13 played, 313, 28.45 एवरेज और 164.73 का तगड़ा स्ट्राइक रेट। एंड देन इमामुल हक बैट्समैन के अंदर पेशावर ज़ल्मी के, जिन्होंने 19 मैचेस खेलकर 524 रन बना रखे हैं। कुछ बॉलर्स का बता दें। बिल्कुल, बॉलर्स का ही बताते हैं, लेकिन मिर्जा साहब से जानते हैं। मिर्जा साहब, आज के प्लेयर्स टू वॉच में हमने जिन बैट्समैन के हवाले से बताया, क्या लगता है उम्मीदें किससे हैं?
देखें जिस तरह से आसिफ अली ने परफॉर्मेंस दी है, जो गुज़िश्ता मैच में आसिफ अली ने आखिर में बड़े बुलंदो बाला छक्के लगाए और छक्के लगाने वाले बैट्समैनों की फहरिस्त में पीएसएल में शेन वॉटसन और कामरान अकमल के बाद तीसरे नंबर पर है आसिफ अली। इनसे तवक्कुआत वाबस्ता है। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी के हैदर अली अटक का ये खिलाड़ी जो पाकिस्तान अंडर 19 से आया, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं हैदर अली कंप्लीट फॉर्म में, और तवक्को यही, कल भी उन्होंने अपनी टीम की फतह में रोल प्ले किया। तवक्को यही है कि हैदर अली जो है वो आज भी बैटिंग करेंगे, जो उनकी फॉर्म है उसको बरकरार रखेंगे। तो बैट्समैनों में ये दोनों मेरी नज़र में प्लेयर्स टू वॉच। मिर्जा साहब मालूमात में इजाफा कर दिया आपने, तो मेरा सेम जिला है हमारा मेरा और हैदर का, तो मैं आज आई सपोर्ट ज़ल्मी देन ठीक हो गया। ये मैं तो आपको वैसे एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, अटक से सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेटर आया था, हाफिज यासिर अली, और वो एक टेस्ट वो टेस्ट आपको याद होगा 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट, जहां राशिद लतीफ ने यासिर अली की गेंद पर आलोक कपाली का कैच जमीन से उठाया था, जिस पर उन पर पाबंदी लग गई थी। तो अटक का एक ही क्रिकेटर आया था, टेस्ट क्रिकेटर, और अटक के शफकत नगमी साहब भी थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। वाह 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 वाह, अटक की हिस्ट्री बता दी मिर्जा साहब ने। अच्छा जी, बॉलर्स के हवाले से भी बता दें कि आज के मैच में कौन कौन से बॉलर्स हैं। जफर गोहर है, मोहम्मद वसीम है, दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, साकिब महमूद है और मोहम्मद इमरान है। सो मिर्जा साहब, आज के प्लेयर्स टू वॉच जो बॉलर्स की जिनमें हमने बात की, मोहम्मद वसीम के हवाले से तो आप पहले भी काफ़ी कुछ कह चुके हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त फाइन है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। बिल्कुल, मोहम्मद वसीम जो है वो शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक़ है, जहां लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी होती है, लेकिन कितना टैलेंटेड बॉलर है। मैं समझता हूं कि इस पीएसएल में ये अपनी अथॉरिटी को मनवा रहा है। अंडर 19 भी खेला हुआ है मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम, और उधर से मोहम्मद इमरान, क्योंकि मोहम्मद इमरान भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। ये दोनों यंगस्टर हैं और फास्ट बॉलर्स हैं, और इनमें बड़ा पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ यही दो काफ़ी हैं। ठीक हो गया। इमरान, बॉलर्स में क्या लगता है कौन से बॉलर में आप? बिल्कुल, वाकई में मोहम्मद वसीम और इमरान की अगर बात करूं तो दोनों में इतना टैलेंट, और देखिए बात सिर्फ वही है कि ग्राउंड परफॉर्मेंस देखी जा रही है, और उन लोगों ने जिस तरह आके अपने ग्राउंड में परफॉर्मेंस दी है, डेफिनेटली हर आदमी परफॉर्मेंस की तारीफ करेगा। और जिस तरह उनमें जो एटीट्यूड है, जो बॉल की लाइन और लेंथ है, और इतने बड़े इवेंट में आके अपने आप को देखिए प्रेशर होता है, और उसके बावजूद भी जिस तरह वो परफॉर्मेस दे रहे हैं, डेफिनेटली। रन साहब, मुख्तसरन फिर गाना भी आपसे सुनना है हमने, लेकिन मुख्तसरन आपने बॉलर्स के लिए इस मैच के अंदर टू स्टॉप द हाई टाइटल, यार ये हो क्या रहा है सेट के ऊपर? अगर ये इमरान एक बात बताओ, क्रिकेट में सवाल करते बीच में ये गाने का क्या है यार? यार ये थोड़ा सा जो है आपने जिस तरह कन्फेस किया ना, टॉस आ गया, चले टॉस पे हम चलते हैं। टॉस आ रहा है जी, अभी फौरन जाएंगे, चले हम फौरन टॉस पे लेके जाते हैं। टॉस हमने इमरान साहब से गाना भी सुनना है ये वाली बात हम इसमें भी फिक्स करें। टॉस रह गया कहीं पे। अच्छा जी, टॉस होने लगा है बिल्कुल, और चूंकि लाइव है तो एक बार फिर आपको जी टॉस दिखाइए जी। ओवर टू द टॉस। ज़ल्मी हैज वन द टॉस और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है, और शादाब कहते हैं कि हम एक बार ट्रेंड चेंज करने का है, और हमने सोचा था कि अगर हम टॉस जीते भी तो हम बैटिंग करेंगे और इस ट्रेंड को बदलेंगे। ट्रेंड को बदल पाएंगे? आई थिंक बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट? हाँ, नहीं ओवर नहीं कह सकते। देखिए दोनों दो मैच जीते हुए हैं, ऑब्वियसली वो बड़े दिल से जाएंगे। तो आई थिंक अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। 11वें नंबर तक उनकी बैटिंग है, और उसने ऐसे थोड़ी कह दिया, और मुझे उम्मीद है कि आज 200 प्लस। व्हाट वुड दे बी एमिंग राणा साहब? क्या टारगेट एम कर रही है आज यूनाइटेड आपके ख्याल? आई थिंक 200 प्लस होगा। 200 प्लस। इमरान क्या लगता है? आई थिंक मेरे ख्याल में भी डिपेंड करता है ओपनर्स पे, क्योंकि अगर ओपनर्स अच्छी ट्यून सेट करते हैं तो मेरे ख्याल में 200 प्लस, बिकॉज पेशावर की अगर देखें बैटिंग मिडल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक ही टीम है जो मिडल में बहुत ज़्यादा अभी तक जिस तरह उन्होंने चेज किया है, आई थिंक मेरे में बड़ा एक पहले के जैसा ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पहले के जैसा ही। देखिए फिल साल्ट अभी तक स्कोर नहीं कर सके जितने मैच खेले हैं, और ओपनिंग पे आ रहे हैं, जाहिर है उनकी जगह भी वही बनती थी, रोहिल नज़ीर को शामिल कर नहीं सकते थे। और इससे पहले जो मैच हुआ है वो इब्तदाई पावर प्ले में 72 किए थे मुल्तान सुल्तान ने, आगे जाके स्कोर स्लो हो गया, तो जाहिर है स्कोर तो एक बड़ा ही करना पड़ेगा। अब तक की रवायात तो यही है कि 200 करेंगे तो मैच बनेगा। सही सही सही, ठीक हो गया। यार सबसे भी कमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल वाकई सीरियस है। अच्छा सीरियस है यार साहब। मैं तो देखिए शादाब ने जो बात की है ना इतने कॉन्फिडेंस के, हम ट्रेंड चेंज करने जा रहे हैं, तो मैं आज शादाब के साथ। आज दिल ले गए शादाब अयाज साहब का। मिर्जा साहब शॉर्टली, मिर्जा साहब काइंडली बताइएगा प्लीज।
बिल्कुल, आज देखें फवाद अहमद को इन्होंने खिलाया जो लेग स्पिनर है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। जफर गौर जो नहीं है मतलब खेले, तो फवाद अहमद वही है जिन्होंने सियासी पनाह ली थी और ऑस्ट्रेलिया से ये जाकर के ये स्वाबी के हैं KPK के, और ऑस्ट्रेलिया से जाकर ये खेले वनडे इंटरनेशनल मैचेस। तो आज देखते हैं कि क्या जादू जगाते हैं। इमरान ताहिर को तो मुल्तान सुल्तान ने नहीं खिलाया अब तक, फवाद अहमद क्या करते हैं। और इसके साथ हादिया हमारे साथ सेट पे बोर हो रही है। हादिया बोर नहीं करेंगे, बोर नहीं करेंगे। ब्रेक में हम वैसे गाना सुनेंगे, वापस आएंगे और फिर गाना सुनेंगे। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जोश जगा दे। मैदान में जी जान से सरधड़ की बाजी। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। हमारी ट्रांसमिशन अपने आखिरी मराहिल की जाने वाली है। क्या मैंने उर्दू बोली है? वाह वाह, आखिरी मराहिल में मतलब अर्मिला बोलती हैं तो इम्प्रेस। अच्छा चलो बस हौसला, हादिया पे आए। अच्छा हाँ, हादिया पे हमने आना है और प्रेडिक्शंस भी लेनी है हमने आज भी, और जो गलत प्रेडिक्शन करता है उसको सजा मिलती है। आज वकार साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन वो सजाएं हम उनसे पूछ लेंगे कौन सी होती हैं। तो इससे पहले कि हम आज प्रेडिक्शंस लें, हमने मिर्जा इकबाल बेग साहब की तरफ भी जाना है और दीगर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ भी। हादिया इज विद अस और हादिया से मैंने फरमाइश की है इस गाने की, पहले मैं क्रेडिट ले लूं बिकॉज शी सिंग्स दिस सॉन्ग अमेजिंगली। हादिया ओवर टू यू, कुछ अच्छा सा ऐसा मजा आ जाए। तो आपने मुझे फरमाइश किया तो मैं आपके ट्रिब्यूट करती हूँ। वेरी गुड। और आप सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, थैंक यू। हाय हाय जदों होली जेलन मेरा नाम, जदों होली जेलन मेरा नाम, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जेलन मेरा नाम, सुनिए तू कोक मेरी सुन के दी हुक वे, सुन के दी हुक वे। वाह, सुनिए तू कोक मेरी सुन के दी हुक वे, सुन के दी हुक वे, मेरे नाले हो जया करना सुलूक वे, जिंदड़ी मलू कड़ी कुट के न फड़ मेरी बाँ, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जी लेने मेरा नाम। बेहतरीन, बहुत मजेदार। अच्छा जी, अब हमने मिर्जा इकबाल बेग से हम जाते हैं। और मिर्जा साहब, हमने चूंकि बात कर ली थी अभी मैच के हवाले से और आपको हमने कहा था सुरीला गाना सुना के हम आपसे प्रेडिक्शन लेंगे ताकि आपके प्रेडिक्शन सही साबित हो। मिर्जा साहब क्या कहेंगे, कौन जीतेगा आज का मैच? मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखेगा। अगरचे अगला जो पिछला मैच था वो पेशावर ज़ल्मी ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जीता, लेकिन मुझे लग रहा है आज लुइस ग्रेगोरी नहीं है और फिल सॉल्ट को खिला रहे हैं, तो मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड लग रहा है। 200 क्रॉस करेंगे मिर्जा साहब? उम्मीद तो है, जिस तरह की विकेट है, ये आखिरी विकेट है। मैंने बताया था ना कि आपको 8 पिचेज है और 8वीं ये आखिरी विकेट है जो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अब दूसरी पिचेज यूज होंगी, तो उम्मीद तो है कि 200 मुश्किल लग रहा है इस वक्त, तो मुश्किल लग रहा है इस कंडीशन में। चले, आज वैसे आपने हमें एक्सक्लूसिव फ्रॉम मीडिया बॉक्स कुछ बताया नहीं है, वो हम इंशाल्लाह आपसे कल के एपिसोड में जरूर पूछेंगे। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस इन ऑल द प्रेडिक्शंस एंड ऑल द एनालिसिस। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग द क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया हमारे साथ मौजूद थे, हमारे सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट। उन्होंने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। राना साहब से हम स्टार्ट कर लेते हैं। राना साहब, वंस अगेन हदफ यही है कि 200 से ज़्यादा रन बने। अब ऐसा लगता है कि टीम्स इतनी उनका एक दिमाग पक्का हो गया 190 प्लस के ऊपर कि उनको लगता नहीं और वो चेस कर जाते हैं इजीली। आई थिंक आज का मैच देखा जाए, कराची वाला 200 रन बने और ये नाइट का मैच है और पिच और अच्छी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि 200 रन से प्लस होंगे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड मिर्जा इकबाल बेग ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड, इमरान नज़ीर। आई थिंक डिपेंड्स ऑन वही कैसा खेलते हैं। इमरान का कहने का मतलब जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। ये वैसे राम साहब कहते हैं डिपेंड्स ऑन, नहीं बताएं कौन जीतना है। ये सामने 6 टीम्स आपके सामने एक की बात है। मुझे ये कप्तान अच्छे लग रहे हैं। वो इधर वाला कप्तान ज्यादा बेहतर लग रहा है।
खामोश है और फुल कॉन्फिडेंस है और फोकस के साथ है। सरफराज क्या सोच रहे हैं इसमें आपके ख्याल में? वही गुस्से वाला ही। गुस्से वाले नहीं, क्लास हो रही है। पेशावर। पेशावर यस। सजा के लिए तैयार रहे हैं? नहीं, किस चीज की सजा? कल तैयार रहे हैं? किस चीज की सजा? कल हार जाएंगे? देखो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने रन चेज किए हैं, तो आज फिर देखो कॉन्फिडेंस होता है, और नीचे वाले जो रन चेज कर रहे हैं वो परफॉर्म। भाई रोज संडे नहीं होता भाई, फ्राइडे भी बीच में आता कोई ना है, कोई रिवायत तो तोड़ेगा ना इमरान भाई। लेकिन पेशावर। अच्छा चलिए ठीक है, हादिया उनका पेशावर right है। और इस्लामाबाद में से कौन जीतेगा आपके ख्याल में? हमारा नन्ना। क्या मुझे पता तो नहीं इतना क्रिकेट के बारे एक में। नाम ले दो पेशावर। अच्छा नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद वेल डन बेटा। जी जाहिद साहब, क्योंकि ज़ल्मी रात मैच खेल चुकी है, कोई ना कोई थकावट के असरात तो जरूर होंगे। Okay. इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी फेवरेट। ठीक हो गया यार साहब। इमरान हसन इस्लामाबाद इस्लामाबाद। चलो जी देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे इमरान नज़ीर के साथ मैं एक बार फिर मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करूंगी। और ये कल दोनों आपको यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म की जैसे आप आज नजर आए इंशाल्लाह कोयटा कैसे नजर आएंगे। ये अच्छे रहते हैं। बी रेडी, हम टेलिंग यू। अच्छा इन एडवांस जी, मैच बहुत आला होने वाला है, वी स्टिल बिलीव। लेकिन सबसे मजे की बात ये है, हैट्स ऑफ जो भी पिचेस बना रहे हैं, बड़ी अच्छी हाई स्कोरिंग पिचेस हैं, अच्छी विकेट्स हैं। ये भी बड़ी साइंस होती है। राना साहब, ये जो विकेट बनाना है खासतौर पे कराची की विकेट, टेक्निकली इस विकेट के बारे में आप क्या राय? आई थिंक क्योंकि बड़ी बड़ी दुनिया की टीमें खेलती, पिच बहुत मैटर करती है और बड़ी जबरदस्त पिचें बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, विकेट अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। इन दी एंड चूंकि हमारा शो खत्म हो रहा है, बिल्कुल अब हम आपसे इजाजत लेंगे, देखने वालों से हम देखने वालों से इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह शाम 5 से 7 बजे तक एक्सप्रेस न्यूज पे। और हमने गाना सुनने हादिया से, अब इमरान ने और राना साहब ज्वाइन करेंगे। भाई मैं तैयार हूँ, राना साहब भी ज्वाइन करेंगे। मैं इस चीज से बिल्कुल out हूं। अगर इमरान हसन गाएंगे तो मैं भी उनके साथ। सब चले ठीक है, शुरू हो हादिया, ठीक है। चलें जी। आपको अल्लाह हाफिज एंड ओवर टू हादिया। और कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कीप वाचिंग जी। हादिया कदिया मिल सावल यार वे हो, कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे ओ। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ, वे सांवल यार वे वे सा